अच्छा तो फिर क्या सोचा तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में? फारिस, मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, और वो जो शर्त आपने रखी थी कि मुझे निकाह के लिए मुसलमान होना पड़ेगा, मैंने इस्लाम का खुद मुतालिया किया। इससे पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि इस्लाम इतना खूबसूरत मज़हब है। फारिस, मैं खुशी खुशी मुसलमान होने को तैयार हूँ। खुशी से यार, ये बहुत अच्छी खबर है। मज़हब इस्लाम दुनिया का वाहिद मज़हब है जिसमें आकर सारे बराबर हो जाते हैं, किसी को किसी पर कोई बर्तरी हासिल नहीं। आप ठीक कह रहे हैं फारिस, हिंदुओं में तो हम जात पात से बाहर निकल ही नहीं पाते, और वैसे भी जितनी छोटी जात हो उतनी ही कम इज़्ज़त मिलती है और उतनी ही मुश्किल ज़िंदगी गुजरती है। इस्लाम में सबके हकूक़ बराबर हैं। मुझे इस्लाम किसी चीज़ ने इतना मुतासिर किया है कि मैंने दायरा इस्लाम में दाखिल होने का फ़ैसला कर लिया। तुमने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। और शादी का क्या प्लान है अब? फारिस, आपके घर वाले मान जाएंगे क्या? बिल्कुल कबूल करेगी और ख़ुशी से करेगी, क्योंकि ये एक नेकी है जो मेरी वजह से कोई दायरा इस्लाम में आया है, और जो दायरा इस्लाम में आ जाता है वो फिर हमारे लिए मुसलमान है, उसकी कोई ज़ात पात नहीं। हाँ, मगर फिर भी फारिस, मेरा दिल डर रहा है। तुम्हारा ये डर भी ख़त्म कर देता हूँ। हम पहले निकाह करेंगे और उसके बाद फिर घर जाएंगे। आप खुश? ये भी ठीक है। इस्लाम में निकाह की बड़ी अहमियत है और तलाक़ को बहुत बुरा तस्वुर किया जाता है। मैंने पढ़ा है। इसलिए बाकी कौमों की निस्बत इस्लाम में तलाक़ की शरह बहुत कम है। मैंने फ़ैसला तो कर लिया है फारिस, मगर मुसलमान होते कैसे हैं? अब तुम एक मुसलमान हो और तुम्हारा नाम ईमान है। पसंद है तुम्हें या कुछ और रखना है? मुझे ये नाम बहुत पसंद है। चलो फिर मैं तुम्हें कलमा पढ़ाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये कौन है भाई? भाभी है तुम्हारी। क्या मतलब आपका? मतलब भाभी है तुम्हारी? ये तो बहुत खुशी की बात है भैया। शादी कब करने का इरादा है? शादी तो हमने कर ली, आज ही निकाह किया है हमने। आपने शादी भी कर ली और हमें बताना गवारा भी नहीं समझा। बस जल्दी में शादी करनी पड़ी। ईमान एक हिंदू लड़की है और आज ही इसने इस्लाम कबूल किया है, इसलिए मुझे इसके साथ निकाह करना पड़ा। बस इसलिए बता नहीं सका मैं किसी को। वाह, मेरा शेर बेटा, मेरा शहजादा बेटा। इधर 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 इधर। ना 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 मेरा बच्चा ना। मेरे बेटे ने हिंदू लड़की को मुसलमान करके उसके साथ शादी कर ली। बहुत अच्छा किया बेटा। इस घर में तुम्हें कोई प्रॉब्लम, कोई मसला हो मुझे बताना है, क्योंकि मैं इस घर का मालिक हूँ। मेरा ख्याल है मैंने ज्यादा पी ली। कितनी बार मना किया अब्बू शराब पीना छोड़ दें, लेकिन आप किसी की मानते ही नहीं हैं। इनका कुछ नहीं हो सकता शकीला, तुम प्लीज़ हमारे लिए खाना गर्म कर दो। खाना तैयार है, आप खुद गर्म कर लेना। वैसे भी अब आपकी बीवी आ गई है, अब वो आपको बना के खिला देगी। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं खाना कर लेती हूँ गर्म। सॉरी यार,
शकीला के इस रवैये से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे छोड़े ना, आप बस मुझे किचन दिखा दें, मैं खाना गर्म कर लूँ। बहू, मेरे लिए भी कुछ बता देना, बहुत भूख लगी हुई है, यकीन करो। ये है किचन, ठीक है, ये देख लो सारा। सॉरी यार, घर आते ही तुम्हारे साथ ऐसा सलूक हुआ और तुम्हें इस तरह से काम करना पड़ रहा है। ये हमारी प्यार की रात थी, मगर शकीला के इस रवैये से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इट्स ओके फारिस, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ये शकीला बाजी का मिजाज शुरू से ही ऐसा गर्म है या फिर कोई ख़ास मसला है उनके साथ? नहीं यार, शकीला बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, मगर जब से तलाक हुई है ना, तब से थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई है। तलाक? मगर तलाक क्यों? शक, अपने खामन पर शक करती थी ये, और वो इस पे करता था। आपको पता है फारिस, शक लाइलाज बीमारी है और इससे तो सिर्फ बर्बादी हो सकती है, घर नहीं बच सकते। सही कह रही हो यार। खैर, जल्दी से खाना गर्म कर दो, बहुत भूख लगी हुई है। अभी तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं भाई। आप चलें, मैं खाना लेकर आती हूँ। ठीक है। हेलो भाई, किधर? कौन और क्यों मुंह उठा के चले आ रहे हो? वो जी, मैं सावरी से मिलने आया हूँ, मैं उसका भाई हूँ। कौन सामरी? और यहाँ कोई सामरी नहीं रहती। ये मेरा भाई है शकीला। बस यही कमी थी, सारा टब्बर हो जाओ यहीं इकट्ठा। क्या मतलब है आपका ये सब कहने का? कुछ नहीं भाई, आप इन्हें छोड़ें। आप बताएं, आप यहाँ अचानक कैसे? मेरी बहन ने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं, इसलिए खुद ही चला आया। बस भाई, फारिस बहुत ही अच्छे और बहुत ही ख्याल रखने वाले इंसान है, इसलिए मैंने फौरन शादी कर ली। शादी तो ठीक है, मगर मजहब नहीं बदलना चाहिए था सावरी। सावरी नहीं, ईमान भाई। और मैंने मजहब शादी के लिए नहीं बदला, मैंने खुद इस्लाम का मुतालिया किया है और मैंने ये जाना है कि इस्लाम ही हक और सच का मजहब है। आप भी क्यों दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हो जाते भाई? तुम तो बहुत ही पक्की मुसलमान हो गई हो सावरी। ओ ईमान। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ कि आप भी हट के रास्ते पर आ जाएं। अभी तो मैंने जाना है एक दोस्त को मिलने, बाद में बात करेंगे। ऐसे कैसे जाएंगे भाई? आपको मैं खाने के बगैर नहीं जाने दूंगी। किसी चीज़ का मूड नहीं है, बस सिर्फ पानी पिला दो। अच्छा, आप अभी रुके, मैं लेकर आती हूँ। ये मुसलमानों का घर है, किसी हिंदू के हाथ हमारे बर्तनों को नहीं लगने चाहिए। सॉरी भाई, आप जाएं, आप इनके मुंह न लगें। ठीक है, फिर मिलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, कुरान पाक की तिलावत हो रही है। जी हाँ, आपको भी कुरान पाक पढ़ना चाहिए और नमाज भी। जी जी, मैं इंशाल्लाह पढ़ूंगा। पता नहीं कब पढ़ेंगे, आप तो रोज़ यही कहते हैं। वो तो मैं पढ़ लूँगा। आज तुम्हारा भाई आया था। जी, मगर आपके घर वालों ने उसके साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया और वो यहाँ से मिले बगैर ही चले गए।
मेरा भाई सिंध से मुझे मिलने आया था। पता नहीं कहाँ रह रहा होगा। मुझे बताया घर वालों ने। मैं मानता हूँ मेरे घर वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर तुम मुझे तो बताती कि भाई ने आना है। मुसलमानों के घरों में हिंदुओं का आना अच्छा नहीं समझा जाता। क्या मतलब? मुसलमानों का घर है तो क्या यहाँ पर किसी और मज़हब का बंदा आ ही नहीं सकता? आ सकता है मेरी जान, आ सकता है, मगर लोगों की सोच ये है कि हिंदुओं के हाथ लगने से बर्तन खराब हो जाते हैं, नापाक हो जाते हैं। ये कैसी फजूल किस्म की दलील दे रहे हैं आप? हिंदू होने से पहले वो इंसान भी है। आपके लिए इंसानियत कुछ भी नहीं है। यार ऐसी बात नहीं है, सबका अपना अपना अकीदा है। मेरे घर वाले इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते कि कोई हिंदू उनके घर में आए और उनके बर्तनों को हाथ लगाए। है तो ये बहुत ही फजूल बात, मगर हमारा घर ख़राब ना हो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि मेरा भाई दोबारा हमारे घर में ना आए। लेकिन मुझे ये बता दें कि क्या मुझे इतनी इजाज़त मिल सकती है कि मैं अपने भाई से कहीं बाहर जाकर मिल सकूं? मेरी जान, आप परेशान ना हो, मैं खुद चलूँगा तुम्हारे साथ उसको मिलने। अब खुश? अच्छा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम भी फ्री हो जाओ, ठीक है? तुम फिर आ गए हो? मैं बस वापस जा रहा था तो अपनी दीदी से मिलने आ गया हूँ। मैं घर के अंदर नहीं आऊँगा, बस यहीं पे मिलूँगा और चला जाऊँगा। ईमान, जी शिकिला जी। ये तुम्हारा भाई आया, मिल लो इससे। मुझे माफ़ कर दे भाई, मुझे अफसोस है कि मेरे घर में आपके साथ ऐसा सलूक हो रहा है। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम परेशान ना हो, मैं बस तुमसे मिलने आया था, मिल लिया, देख लिया, अब मैं वापस चलता हूँ। अब आप भी शादी कर लो ना भाई, कब तक ऐसे अकेले फिरते रहेंगे आप? अब तुम्हारा घर बस गया, अब मैं भी शादी कर लूँगा, मगर तुम मेरी शादी में शामिल होगी क्या? कोशिश करूँगी भाई, अगर इजाज़त मिल गई तो। वैसे फारिस मुझे किसी चीज़ से मना नहीं करता है। मुझे फारिस से मिलकर खुशी हुई और तसल्ली भी। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, मगर अगर तुम्हें इजाज़त ना भी मिले तो परेशान नहीं होना, मैं तुम्हें वीडियो कॉल पे शादी ज़रूर दिखाऊंगा। अच्छा, ये भी अच्छा है। एक बात पूछूं दीदी? हाँ पूछो। तुम खुश तो हो ना मुसलमान होकर? मैं बहुत खुश हूँ भाई, और मुझे इस बात की तसल्ली है कि मैंने हक के रास्ते को पहचान लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं एक मुसलमान हूँ। इन लोगों का रवैया देखकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि मुसलमान ऐसे होते हैं। पर फारिस से मिलकर मुझे तसल्ली हुई कि मेरी बहन का साथ देने वाला तो कोई है। मज़हब गलत नहीं होता भाई, बस लोग अच्छे या बुरे होते हैं। और अगर मेरे ससुराल वाले ऐसे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मज़हब ऐसा है। और फारिस भी तो इसी मज़हब से है ना, और उन्हें कोई मसला नहीं होता भाई आपके यहाँ आने से। मुझे खुशी है कि आप खुश हो। अब मैं चलता हूँ, बस एक गिलास पानी पिला दो। माँ बापू जी को प्रणाम कहिएगा भाई, और अपना भी ख्याल रखिएगा। आज आपकी बीवी आपके मना करने के बावजूद अपने भाई को मिली है। हाँ फारिस बेटा, जो बीवी शौहर का कहना ना माने, ऐसी बीवी को छोड़ देना ही बेहतर है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप अबू? उसने कोई गुनाह नहीं किया, अपने भाई से ही तो मिली है। फारिस, वो एक हिंदू है, ये शायद भूल रहे हो तुम। इसको हमारा नहीं ना तो इस घर की इज्जत का ख्याल होना चाहिए। लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि यहाँ हिंदू आते हैं, ऐसे तो लोग हमें भी हिंदू समझने लगेंगे। खुदा के लिए बस कर दे। आप लोगों ने कभी ईमान को दिल से कबूल किया ही नहीं, इसलिए इतनी नफरत है ईमान के लिए आपके दिलों में। मैंने निकाह किया अबू, कोई गुनाह नहीं किया। फिर भी
आप लोगों के दिलों में मेरे लिए इतनी नफरत क्यों है? निकाह करना कोई जुर्म नहीं, मगर बड़ों की रजामंदी के बगैर सब कुछ खुद ही कर लेना ये अच्छी बात नहीं, जो तुमने और इस नालायक ने किया। हमारे भी अरमान थे, मगर इसने हमसे हमारे भाई के सारे अरमान छीन लिए। तुम्हें मेरी शादी के इतने अरमान होते तो मेरी खुशी में खुश होती, ना कि अपने रवैये से ईमान को परेशान करती। तुमने तो हमारा भी सुकून बर्बाद कर दिया। अच्छा, तो अब आपका सुकून बर्बाद होने लगा। इस लड़की ने आते ही आपको हमारे खिलाफ कर दिया। बेटा तुम फैसला करो, हमें छोड़ दो या इसको। बेशक ये मुसलमान हो गई है, मगर इसके हिंदू रिश्तेदार यहां इसे मिलने के लिए आते रहेंगे, और ये बात हमें बर्दाश्त नहीं है। आफ्टर ऑल हमारी भी माशरे में कोई इज्जत है। फारिस, आपके घर वाले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप मुझे तलाक दे दो। क्या बकवास कर रही हो तुम? सच्ची तो कह रही हूँ मैं। ये लोग मुसलमान हैं और मैं हिंदू से मुसलमान हुई हूँ, इसीलिए तो इनके लिए मुझे बर्दाश्त करना इतना मुश्किल हो गया है ना। हाँ, मगर मुझे कुछ कहना ज़रूर है, अगर आप लोगों में सुनने की ज़रा सी भी हिम्मत है तो। आप लोग खुद को मुसलमान कहते हैं ना। मैंने आपको या अब्बू जी आपको या आपको, मैंने तो आपको कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा, कभी मैंने आप लोगों को कुरान पाक पढ़ते हुए नहीं देखा। क्या ऐसे ही कह देने से इंसान मुसलमान हो जाता है? हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि काफिर और मुसलमान के दरमियान का फ़र्क सिर्फ नमाज है, और आप लोग नमाज ना पढ़ के भी खुद को मुसलमान ही समझते हैं। घर में कुरान पाक भी रखा है, मगर आप में से कभी किसी ने पढ़ने की जहमत नहीं की कि खुदा कुरान पाक में आखिर फरमाता क्या है। इस्लाम में तो शराब भी हराम है, मगर अब्बा जी आप तो रोज़ पीते हैं ना, फिर भी आप मुसलमान हैं। आपका बर्तन शराब पीने से कभी नापाक नहीं होता, हाँ, मगर किसी गैर मजहब के हाथ लगाने से ज़रूर नापाक हो जाता है। आपका नाम खादिम हुसैन है ना अब्बा जी? तो क्या हुसैन के खादिम ऐसे होते हैं? और ये शकीला बीबी जो अपने बाप के घर में बैठ के अपने भाई का घर बर्बाद करने पे तुली है। इस्लाम में तलाक को कितना बुरा कहा जाता है शकीला, मगर तुम तो तलाक लेने के बाद भी ये बात नहीं समझी, फिर भी ये सच्ची मुसलमान है। सलाम है आप लोगों को और आप लोगों की सोच को। और मुझे भी कोई शौक नहीं है ऐसे नाम निहाद मुसलमानों के घर पे रहने का। रुक जाओ बेटी, ईमान बेटी, तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं शर्मिंदा हूं तुझसे और अपने अल्लाह से। मैं कितना बदबख्त हूं। रब्बे करीम ने जिस चीज से मना किया है मैं वही कर रहा हूं। कितना गलीज आदमी हूं मैं। हमें ये पता ही नहीं है कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया हम उनकी सुन्नत पर क्यों नहीं चलते। बस बहुत होगी। आज के बाद इस घर में हर सुबह अल्लाह के पाक नाम से आगाज होगा और हम सब 5 टाइम की नमाज पढ़ेंगे। मगर खुदा के लिए हमें माफ कर दो, घर छोड़ के ना जाओ बेटा। बाबा नहीं, आप हमारे बड़े हैं, प्लीज आप प्लीज ऐसे हाथ मत जोड़िए। जीती रहे मेरी बेटी, जीती रहे। भाभी मुझे माफ कर दें, आज के बाद मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। भाभी मुझे माफ कर दो, मैं कभी आपको परेशान नहीं करूँ।
मैं आप सबसे एक बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटा बोलो, ये तुम्हारा अपना घर है। मैं बताती हूँ। आकाश मुसलमान होना चाहते हैं और अगर आपकी इजाज़त हो तो शकीला बाजी से निकाह भी करना चाहते हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, अगर तुम मुसलमान होना चाहती हो ये तो बड़ी खुशी की बात है। और रही बात कि ये शकीला से निकाह करना चाहता है, तो हमारा मज़हब जो इस्लाम है ना, वो बेटियों को अपनी मर्ज़ी का निकाह करने की इजाज़त देता है। ये बात तो शकीला नहीं बतानी है, क्यों बेटा? मैं आप लोगों की खुशी में ही खुश हूँ। तो बस फिर नेक काम में देर कैसे? मैं कल का ही टाइम कर लेता हूँ निकाह के साथ।